गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। आप सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस धर्म कार्य में आपका सहयोग अद्वितीय सहयोग है और इसमें संसार को धर्म की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। और लोकतंत्र के आप चतुर्थ स्तंभ हैं। लोकतंत्र को आप देखते हैं, जनतंत्र को आप देखते हैं, प्रजातंत्र को आप देखते हैं, लेकिन ये धर्मतंत्र है। यहाँ लिखा है तंत्र योगी योगेश्वर सरकार। जब धर्म में आस्था की कमी होती है तो वहाँ पर तंत्र का प्रभाव सामने उभर कर आता है और आध्यात्मिक जो विकृतियां हैं उनको ये दूर करता है, समाज को एक नई राह दिखाता है, नया विश्वास जागृत करता है, नई आस्था जागृत करता है। ये अध्यात्म तंत्र का कार्य होता है। महाराज जी, आज प्रेस वार्ता रखी गई है जी, इसका क्या उद्देश्य है? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है बेटा, आज जो समाज के अंदर विकृतियां फैली हुई हैं, समाज घोर कष्टों और संकटों से गुजर रहा है। विश्व के ऊपर इतना बड़ा संकट छाया हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की कामना है, इतना जनसंहार में संहार हो रहा है। कहीं आपदाएं, कहीं बाढ़ जो आ रही है। उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थितियां थी, सूखा की गतिविधियां थी और ये इन विकृतियों को दूर करने के लिए, इन कष्टों का निवारण करने के लिए जब कहीं से कोई मार्ग नहीं प्राप्त होता है तो संसार का हर व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है। ईश्वर ये कहे ये संसार जानता है, उस एक ईश्वर के ये अनेकों तमाम रूप हैं, जिनमें से देवों की देव भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। तो जैसे चैत्र की नवरात्रि में भगवती शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि होती है, जैसे आने वाले भाद्रपद मास में गणेश की प्रथम पूजा का उनका दिवस होता है, जैसे कार्तिक के मास में लक्ष्मी का विशिष्ट दिवस मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म पर्वों में, ऐसे ही श्रावण का मास भगवान भोलेनाथ का एक विशिष्ट और पवित्र मास माना जाता है। इसमें जलवृष्टि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जब पड़ती है और भोलेनाथ की आराधना इसमें की जाती है तो भोलेनाथ की कृपा संपूर्ण ब्रह्मांड पे ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होकर के, कल्याणकारी ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होकर के समाज का कल्याण करती है, संपूर्ण जनजीवन का कल्याण करती है और इस विश्व को, मानवता को एक अद्वितीय कष्ट से निकाल कर बाहर लेकर के आती है। इसकी कृपा, इसकी दया का बरसात होता है।
तो ये जो प्रेस वार्ता है ये इसी उद्देश्य से है कि क्षेत्र तो मौरावा का है, मोरध्वज का क्षेत्र है। मौरावा एक ऐतिहासिक स्थली है और ये माँ बनखंडी देवी भी एक ऐतिहासिक देवी है, सिद्ध शक्ति पीठ है। मोतेश्वर महादेव और बनखंडी शक्तिपीठ यानी शिव शक्ति दोनों का वास इस स्थान पर है। तो ये चातुर्य मास का प्रयोग होता है साधकों के लिए कि 4 महीना साधक कहीं अनंत नहीं जाता, तपस्या करता है, साधना करता है, लोगों की कल्याण की कामना करता है। उसी चातुर्य मास के उद्देश्य से मैं इस बनखंडी देवी के आश्रम में यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से, यहाँ की जनता के सहयोग से, यहाँ के संपूर्ण आप लोगों के सहयोग से ये मेरा चातुर्य मास का व्रत अनुष्ठान और तपस्या का प्राविधान चल रहा है। तो इससे समाज का कल्याण हो, जनता में जागृति आए, लोगों का भला हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व से ये अंतर्द्वंद की स्थिति समाप्त हो, भारत विश्वगुरु के स्तर पर आगे वृद्धि करे, हमारे राज्य में और हमारे संपूर्ण देश में परमात्मा की परम कृपा प्राप्त हो। तो श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी 25 तारीख को हमने यहाँ 51,000 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर 11 ब्राह्मणों के द्वारा तंत्रोक्त विधि से, संपूर्ण विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी करुणा को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया को प्राप्त करने के लिए ये आयोजन रखा गया है। संपूर्ण मौरावा वासियों के लिए, संपूर्ण नगर वासियों के लिए, संपूर्ण प्रदेश वासियों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए अगर एक शक्तिपीठ केंद्र बनेगा तो यहाँ की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, मानवता का कल्याण करेगी, संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। और जो विकृतियां और कुरीतियां आज समाज के अंदर फैली हुई हैं, मार काट मची हुई है, इनमें परिपूर्णता से शांति आएगी और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर प्राप्त होगी। एक नेक उद्देश्य है, एक अच्छा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने इस प्रेस वार्ता को इसलिए बुलाया गया है ताकि ये वार्ताएं, ये चर्चाएं संपूर्ण समाज के अंदर व्याप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा जन सहयोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थान पर आवें, जुड़ें, अपने हाथ से भगवान महारुद्र के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें, उनका वंदन करें, जिससे उनके संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति हो, उनके कष्टों का निवारण हो, उनके कष्टों का निदान हो। यही एक नेक और अच्छा उद्देश्य है जिस उद्देश्य से ये महारुद्र का प्रयोग किया जा रहा है, तंत्रोक्त प्रयोग किया जा रहा है। जो भी भक्त इसमें आएगा श्रद्धा से, विश्वास से और जो भगवान भोलेनाथ के महारुद्राभिषेक में शरीक होगा, अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण करेगा, उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सर्वप्रथम ऐसे पूर्ण कार्य और महान कार्य इतने बृहद अनुष्ठान में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप सब उस दिन आइए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करते हैं कि वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुँच जाए, उपस्थित हो जाए। यहाँ पर सुंदर मृत्तिका मंगाई जाएगी और उसका छोटा छोटा शिवलिंग बनाया जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रवासियों के माताओं, बहनों, यहाँ के भाइयों सबको आमंत्रित किया जा रहा है, संपूर्ण भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है कि बनखंडी देवी मंदिर पर 6 बजे पहुँच जाएं और शिवलिंग का निर्माण करें और वही शिवलिंग का निर्माण एक साथ ही करके और उसी का पूजन करें। पूजन के बाद रुद्राभिषेक कराएं और उस रुद्राभिषेक में अपनी एक इच्छा अवश्य लेकर के आए। जो उनको चाहिए वो एक इच्छा हर भक्त की यहाँ से पूरी होगी, वो चाहे जो भी इच्छा हो। लेकिन 6 बजे से पहुंचकर अपने आप भगवान शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। फलहार का भंडारा होगा या जैसा भी भंडारा भोलेनाथ देगा, प्रसाद पाए, अपने परिवार के बीच में ले जाए और
उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा होगी और जो भी भक्त यहाँ आएगा उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी, ये मेरा दावा है। बोलिए शंकर भगवान जय। और कुछ